ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर मोतिहारी से है, जहां अमूल पशु आहार केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें पशुपालकों को संबोधित करते हुए अमूल पशु आहार के उत्तर बिहार प्रबंधक अचल पांडे ने कहा कि पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखने के लिए अमूल पशु आहार सर्वोत्तम पशु आहार है। इसके सेवन से दुधारू पशु स्वस्थ, हिष्ट पुष्ट व तंदुरुस्त होते हैं। अमूल ग्रामीण स्तर तक अपने पशु आहार को उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि अमूल का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों की आमदनी बढ़ाना है। इसके लिए सबसे पहले पशुओं को पशु आहार देकर स्वस्थ बनाकर तथा दुधारू पशुओं के दूध के गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसी कड़ी में पंचायत स्तर पर अमूल पशु आहार खोले जा रहे हैं। इस किसान गोष्ठी में उपस्थित अमूल के पशु चिकित्सक डॉक्टर अमरीश कुमार सिंह ने पशुओं में पौष्टिक आहार की कमी से होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और पशुपालक को पशुओं की समुचित देखरेख के लिए उचित परामर्श दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजसेवी भरत कुशवाहा ने कहा कि अपने पंचायत में अमूल पशु आहार पशुपालकों को उपलब्ध हो जाना एक बड़ी उपलब्धि है। इस मौके पर सीएनएफ असलम अंसारी, अजीत चौरसिया, अजय मिश्रा, प्रजन्य पांडे, आसना खातून सहित सैकड़ों की संख्या में पशुपालक उपस्थित थे। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबन प्रखंड के बारापाकड़ गांव में, जहां एक अमूल की तरफ से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इस गोष्ठी में माननीय हमारे डॉक्टर साहब अमरिंदर जी, अमरीश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। और इनसे जानते हैं हम कि जो ग्रामीण परिवेश में या पशुओं की जो समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोग हो रहे हैं, उन रोगों के निदान के बारे में किसान से कुछ जो समस्याएं हैं इनके बारे में सी न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। अच्छा, आज इस प्रखंड में कैटल फीड अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजन किया गया, जिसमें कैटल फीड पशु आहार खिलाने से क्या क्या बीमारी नहीं होगा और उसके उत्पादन क्षमता पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये विस्तृत रूप से यहाँ इस संगठित में बताया गया। जैसे आजकल जो जनरली गाय के दूध में एसएनएफ फैट का जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, ये जो बहुत इफेक्ट हो रहा है। हर डेयरी से फार्मर लोग परेशान हैं, उसकी वृद्धि कैसे हुई, इसका पूरा विस्तृत रूप से यहाँ जानकारी फार्मर को दिया गया है। इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि सभी फार्मर को मिनरल्स पाउडर खिलाने के लिए प्रेरित किया है और पशु आहार खिलाने के लिए प्रेरित किया है। मिनरल्स पाउडर खिलाने से गाय के दूध का फैट एसएनएफ बढ़ेगा और पशु आहार खिलाने से फैट बढ़ेगा और गाय समय पर गाभिन होगी, समय पर बच्चा देगी, उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। ये सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है। सर, पिछले दिन यहाँ के किसान लोग जो थे वो पशुओं में जो लंपी रोग चला, लंपी रोग के कारण बहुत अधिक पशुओं की मृत्यु हुई है क्षेत्र में। तो उस लंपी रोग का कारण क्या है और उसके निवारण के लिए किसानों को क्या करना चाहिए? लंपी रोग एक वायरल डिजीज है। वो सबसे पहले तो बांग्लादेश से आया था। बांग्लादेश से होकर बंगाल, उड़ीसा होते हुए पंजाब गया, पंजाब से फिर गया आपका गुजरात से फिर इस साल बिहार में आया। वो वायरल डिजीज है। उसका उपाय सबसे अच्छा है कि जब भी किसी गाय को हो गया है तो उस गाय को उस खटाल से, उस काउ शेड से आइसोलेट कर देना है, बाहर कर देना है। दूसरा, अभी सरकार की ओर से वैक्सीन भी चला हुआ है, तो पहले जिस गाय को नहीं हुआ उसको वैक्सीन दिलवा दीजिए। और तीसरा, जिस गाय को हो गया है उसको नीम का पत्ता को पानी को उबाल के और उसको नहलाया कीजिए, तो वो जो भी घाव हुआ है वो ठीक हो जाए, उसमें खर्च नहीं आता है, वो घर सभी जगह उपलब्ध होता है। तीसरा है मेडिसिन यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक। अगर बुखार है, घाव हो गया है, एंटीबायोटिक, बुखार है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे मुख्य उपाय है उसको बाहर करना, आइसोलेट करना। जिस गाय को हो गया है, भैंस को हो गया है, उसको आइसोलेट कर दीजिए वहाँ से। यही इसका मुख्य उपाय है। प्रारंभिक लक्षण क्या है? वो घाव छोटा सा चकत्ता हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, दूध का उत्पादन घट जाता है, खाना पीना कम कर देती है। यही उसका मुख्य लक्षण है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ अचल पांडे जी से, जो उत्तर बिहार के अमूल प्रबंधक हैं। सर, सी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो विभिन्न प्रकार के फीड्स ला रही हैं, तो
आप जो किसान हैं वो अमूल का ही प्रयोग क्यों करें? मार्केटिंग के आधार पर अन्य जो जो जैसे किसानों का कहना है कि कुछ महंगा भी है आपका फीड, तो फिर जब सस्ती दर में और अच्छी कंपनी बताते हैं कि क्वालिटी की जो फीड्स हैं एनिमल फीड्स वो मार्केट में मौजूद हैं, तो फिर अमूल का ही प्रयोग किसान क्यों करें? इससे क्या लाभ है? जी, इसका जो जवाब है वो साधारण है। आप अगर देखेंगे कि और जो कंपनी जैसे और भी बाकी कंपनी है जो कैटल फीड बना रही हैं, वो दूध आपका नहीं खरीदती है और हम आपका दूध खरीदते हैं। मेन फोकस हम लोग का दूध है। अगर हम अच्छा फीड नहीं देंगे तो हम लोग को अच्छा दूध नहीं मिलेगा। तो हम ना चाहते हुए आपको अच्छा फीड देते हैं। अच्छा फीड देंगे तो अच्छा दूध हम लोग को मिलेगा। अगर गुणवत्ता वाला अगर फीड नहीं देंगे, अगर बस हम लोग को फीड बेचना होगा तो बाकी कंपनियों की तरह हम लोग बेच सकते हैं। स्कीम दे देंगे आपको, टीवी दे देंगे, फ्रिज दे देंगे, लेकिन ये हम लोग नहीं करते क्योंकि हम लोग सहकारी संस्था हैं और सहकारी संस्था आप जानते हैं कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट किसान के पास ही जाता है। तो इसीलिए हम लोग फीड इंडस्ट्री में इसलिए आए हैं कि हम लोगों को अच्छा दूध मिल सके। तो ये हम लोग का कारण है कि बाकी दाना की जगह हम लोग अपना अच्छा फीड दे रहे हैं, तो किसान इनको ज़रूर खिलाएं और आने वाले टाइम में आपके गांव में डेयरी जब लगेगी तो हम लोग को अच्छा दूध मिल पाएगा और यही दूध फिर शहर जाके पनीर, लस्सी, छाछ, पैकेट, पाउच मिल्क ये सब उसी से बनता है। तो अच्छा दूध हम लोग को चाहिए, इसलिए हम लोग दाना अच्छा दे रहे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। देखा जाए तो पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही जरूरी होती है जितनी हम इंसानों में, लेकिन जानकारी की कमी के कारण लोग पशुओं का ध्यान नहीं रख पाते। फिर होता यह है कि पशुओं को बीमारियां घेर लेती हैं और वो उत्तम उत्पाद नहीं दे पाते। इसलिए जरूरी है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी ध्यान भरपूर रखा जाए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।